प्रिपरेशन जब स्टार्ट करता है स्टूडेंट तो उसको लगता है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से पूरे महीने पढ़ता हुआ अपने ड्रीम कॉलेज में चला जाऊंगा। बट दिक्कत क्या होती है, जैसे जैसे समय बीतता है कुछ ना कुछ बैकलॉग लगता है, कुछ दिक्कत आती है, कोई ना कोई सब्जेक्ट खराब होने लगता है और इस वजह से वो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट और परेशान हो जाता है। अगर आपका भी केमिस्ट्री वीक चल रहा है तो मैं इस वीडियो में बेटा आपको केमिस्ट्री का गॉड बनना बता दूंगा। और जानते हो इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, पता है? अगर सही तरीके से एक हफ्ते आप फॉलो कर ले गए ना इन सब चीजों को, एक हफ्ते, ज्यादा नहीं, एक हफ्ते फॉलो कर ले गए तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी केमिस्ट्री इंप्रूव होनी स्टार्ट हो जाएगी। उसमें पता है इंडिकेटर क्या है? आपके मॉक टेस्ट जो होते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, उसमें नंबर बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। पता है क्या है? जो सपना लग रहा था अभी कि पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, वो सपना अब लगेगा कि हाँ बिल्कुल हकीकत बन सकता है। पता है, देखो कॉन्फिडेंस आने में ना बहुत समय नहीं लगता है, बस सही स्ट्रेटजी को फॉलो करना होता है, बस इतना ही चाहिए। तो क्या आप कमिटमेंट करते हो अपने कमेंट सेक्शन में कि हाँ सर मैं कमिटेड हूं, आप जो बोलेंगे वो करने को रेडी हूं? तो मैं इस वीडियो को आपके लिए लेकर के आ गया हूं। बच्चों देखो, केमिस्ट्री जो होता है ना, केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। चाहे आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो या कमाल की बात बताऊं आपको, जेई वालों के लिए भी केमिस्ट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मालूम है क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको प्रिडिक्टेबिलिटी के साथ नंबर देता है। यानी कोई बच्चा अगर ढंग से पढ़ लेना तो आराम से बहुत इजीली 170 नंबर स्कोर कर सकता है। मालूम है क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री जो होता है ना बहुत ज्यादा इधर और उधर नहीं जा सकता कोई उसमें। फिजिक्स में जाया जा सकता है, बायो में लेंदी बनाया जा सकता है, बट केमिस्ट्री में ऐसा ऑप्शन नहीं रहता। तो बच्चों आपको मैं बता दूं, देखो केमिस्ट्री में सबसे पहले ध्यान देना है, 3 पार्ट्स होता है। जैसे एनसीईआरटी आप देखोगे, एनसीईआरटी में क्लास 11 और क्लास 12 ऐसा करके दिया हुआ है, बट ध्यान देना है केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स यानी कि फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, और तीनों बहुत ही अलग अलग होते हैं। यही केमिस्ट्री को सबसे ज्यादा मिस्टीरियस बनाता है, डिफिकल्ट बनाता है। बच्चों एकदम ध्यान देना है, पता है हमें केमिस्ट्री में से एकदम 170 नंबर लेकर के आना है चाहे जो हो जाए, और ये सब्जेक्ट दे सकता है बच्चों, बिल्कुल दे सकता है। मतलब समझ लो बायो में जैसे आप बोलते हो ना कि दावा कर रहे हैं कि 340 नंबर तो आ ही जाएगा, ऐसे केमिस्ट्री में आप 100% दावा कर सकते हो, कॉन्फिडेंस से बोल सकते हो कि इतना नंबर आ जाएगा। देखो ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे 2025 के एग्जाम के बाद शौक में हैं, तो बेटा शौक से बाहर निकलो। देखो बहुत बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, एक गाइडेड स्ट्रेटजी को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। पता है हम लोग अपने बैच में लगभग मान के चलो कि हर एक हफ्ते बच्चों को सिर्फ ये समझाने में बहुत टाइम लगता है कि बेटा तुम अपने ट्रैक पे रहो, बस इतना चाहिए। सिर्फ अगर ट्रैक पे रह के इंसान काम करता रहे ना, आराम से सिलेक्शन होगा। ट्रैक से उतरता है, कभी इधर कभी उधर जाता है ना, इसमें टाइम वेस्टेज होता है बच्चों। मैं आपको बोल रहा हूं, देखो जितने भी बच्चे आप लोग देख रहे हो ना इस वीडियो को, मैं चाहता हूं आप लोग ना आकर के वापिस कि सर आपने जो बताया उसको हमने फॉलो किया, लॉन्ग टर्म तक फॉलो किया, और सर आज हम अपने ड्रीम कॉलेज में हैं। सर हम जहां जाना चाहते थे वहां पहुंच गए। सोचो मुझे कितनी प्राउड फीलिंग होगी, और सोचो आपके मम्मी पापा को कितनी प्राउड फीलिंग होगी, आपको कितनी प्राउड फीलिंग होगी कि एक वीडियो ने हमें, जो मैं गलत ट्रैक पे जा रहा था, वापिस से सही ट्रैक पे ला दिया। प्यारे बच्चों ध्यान देना है, एक एक चीज बताऊंगा कैसे क्या करना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत कम समय लूंगा आपका और सारी चीजें बता दूंगा। देखो फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एक एक करके तीनों को समझते हैं। और केमिस्ट्री का बच्चों ध्यान देना है, गॉड बनना है अपने को। देखो फिजिकल केमिस्ट्री सीपीआर मेथड पे फॉलो होगा, और जो आपका फॉर्मूला है, ध्यान देना, सीपीआर मतलब कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, रिवीजन और फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है ना, इसको हमें याद रखना है, इसको हमें याद रखना है। अगर आप लोग बोलोगे कि सर मुझे ना फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूला सीट प्लीज दिलवा दीजिए, तो मैं इसका भी व्यवस्था आपके लिए कर दूंगा। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का हैंड रिटन मैंने लिखा है, उस फॉर्मूला सीट को आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा अगर आप लोग कमेंट में बोलते हो तो। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। ये ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट यानी आप ध्यान देना है, फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ ज्यादा नहीं, कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को दिक्कत देते हैं चीजों को समझने में। जैसे सपोज दैट आयनिक इक्विलिब्रियम का एक क्वेश्चन आया, उसमें दिक्कत क्या होती है कि यहां पर हाइड्रोलिसिस हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, या बफर बन रहा है, पहचान नहीं पाते। तो क्या है कि जो छोटे मोटे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं, हर एक चैप्टर में मान के चलो 2 से 3 कॉन्सेप्ट, इससे ज्यादा नहीं होता, बाकी सब चैप्टर इजी होता है। और उस 2-3 कॉन्सेप्ट्स की वजह से बच्चे डरे हुए रहते हैं।
पूरा चैप्टर लगता है कि वीक है। नहीं, आपको सारी चीजें आती हैं। कोई आकर के धीरे से ये कान में बोल दे कि ये जो क्वेश्चन है ना इसमें बफर हो रहा है, खटाक से आप उसका पीएच का फॉर्मूला लगाओगे, आंसर आ जाएगा। आ रहा है समझ में कि नहीं? कोई आकर के मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन में ये बोल दे कि देखो जानते हो इसका रिएक्शन ये होने वाला है, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मालूम चल रहा है ना क्या बोल रहा हूं मैं? यानी उस कॉन्सेप्ट को हमें आइडेंटिफाई कर लेना है जो थोड़ा हमें मुश्किल दे रहा है। कैसे आइडेंटिफाई होगा? एकदम इजी है। कैसे? क्वेश्चन सॉल्व करोगे, नहीं होता है सॉल्व, इसका मतलब है कि वो टॉपिक वीक है, उसको देखना है। क्लियर है कहानी? तो आप उन कॉन्सेप्ट्स को आइडेंटिफाई करिए और उसको एकदम मजबूत कर लो। ज्यादा नहीं पता है, पूरे केमिस्ट्री में देखोगे ना बच्चों, ऐसे कितने कॉन्सेप्ट्स होंगे? 15 से 20 बस। और उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस हिला रहता है बच्चों। मैं देख रहा हूं ना, बच्चों का कॉन्फिडेंस पूरे चैप्टर में नहीं हिला है। जरा आप बताना, क्या आपका पूरा चैप्टर खराब होता है? नहीं सर, मेरा तो बैकलॉग लगा हुआ है। भाई बैकलॉग अभी साइड करो, फिलहाल एक बात बताओ, जो चैप्टर पढ़े हुए हो क्या उसके सारे कॉन्सेप्ट खराब हैं? नहीं ना। आया समझ में कि नहीं? कोई पूछे जरा बताओ 1 मोल में क्या होता है, बता दोगे आराम से? जरा बताओ तो 1 मोल में क्या होता है? 1 मोल इज इक्वल टू कितने नंबर्स? 6.02 × 10⁻23। अगर किसको नहीं पता है? बस कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा फंस जाते हैं। बस उसको आइडेंटिफाई करो, बस हो गया। अब देखो उसके बाद क्या करना है आपको, उस पे जो कॉन्सेप्ट आपने आइडेंटिफाई किया ना, जिसको चेक किया कि भाई इस टॉपिक में मैं फंस रहा हूं, उस पे 50-60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। जैसे एक चैप्टर में कितने? 3, 2, 3 और क्या? आया समझ में नहीं? किसी किसी चैप्टर में तो आपको मिलेगा ही नहीं, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या ही मिलेगा भाई। आ रहा है समझ में नहीं? अब देखो रिवीजन की बात करते हैं। फ्रीक्वेंट रिवीजन हमें करना है। और लास्ट में इस वीडियो के मैं आपको बहुत ही शानदार चीज बताने वाला हूं। एक टेक्निक होता है जो बहुत काम करेगा, आपका बहुत समय बचाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट एक चैप्टर में है, ये इसकी सबसे खास बात है, इजी हो जाता है इसलिए जीओसी में। अगर आपने उस कॉन्सेप्ट को सीख लिया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी। अब देखो उसके बाद प्रैक्टिस करना है, फिर रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, ध्यान देना है। और नेम रिएक्शन को बच्चों याद रखो कि भाई इसमें ये होता है और इसमें ये होता है। जैसे मान लो मैं बोलूं उर्ज फिटिंग रिएक्शन क्या होता है, उर्ज रिएक्शन क्या होता है, फिटिंग रिएक्शन क्या होता है, फ्रैंकलिन रिएक्शन क्या, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? उल्फ किश्नर रिएक्शन क्या होता है? क्लियर है? तो ऐसे हमें ज्यादा नहीं है भाई, इसमें भी पता है कितने होंगे? 50 मैक्सिमम रिएक्शन है। 50 सोचो, 50 रिएक्शन अगर पढ़ करके आप केमिस्ट्री में अगर बनवा रहा है, मान लो कि 50 नंबर ला सकते हो, 50 नंबर कैसे, उससे ज्यादा ही नंबर ला सकते हो। क्लियर है? कितना बढ़िया बात है, 50 बस। और वो भी एकदम इजी है, A+B से C बनना, बस। आई बात समझ में कि नहीं? तो उसको एक जगह पर कर लो कवर। सर आपके पास ऐसा है क्या? अगर आप बोलते हो तो इसका भी व्यवस्था मैं करवा दूंगा और शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू मैं आपको वो चीज अवेलेबल करवा दूंगा। क्लियर है? जैसे मैंने फॉर्मूला नोट्स जो है ना वो मैंने बना दिया है। अगर आप लोग बोलोगे कि सर नेम रिएक्शन का भी लिस्ट एक दे दीजिए तो उसकी भी व्यवस्था कर दी जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब आते हैं बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बायो की तरह सिमिलर है। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे पहले जो था ना, पी ब्लॉक, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, ये सब हुआ करते थे। सर अभी भी पी ब्लॉक है। अभी जो पी ब्लॉक है ना वो आप समझ लो कि रिलेटिवली जैसे पहले था ना उससे 20% ईजी है। कितना परसेंट? 20% बोल रहा हूं, 80% ईजी है भाई, 80% ईजी है। मतलब कि उसमें से 80% चीजें हटा दी गई हैं, 20% बस बची हुई है और वो भी लॉजिकल है। आया समझ में? यानी जो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले रटने वाली चीज थी, अब थोड़ा सा वो कंसेप्चुअल भी बन गया है। जैसे आप सेल पढ़ते हो ना, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, है ना, सेल साइकिल एंड डिवीजन, इस तरह का चैप्टर हो गया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब इसमें भी कॉन्सेप्ट्स हैं और उन कॉन्सेप्ट्स को याद रखना है बस। जैसे मैं पूछूं कि जरा बताओ H2O का शेप क्या होता है, तो वैसे पर थ्योरी ध्यान आना चाहिए कि साहब इसके स्टेरिक नंबर 4 है, इसमें 2 लोन पेयर है, टेट्राहेड्रल होगा लेकिन 2 जगह पर लोन पेयर, तो क्या बन गया शेप? वेंट शेप या वी शेप। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है? तो ऐसे खुद से जानते हो, शीशे में खड़े होकर के खुद से पूछना भी है रैंडम क्वेश्चंस। नहीं मिल रहा क्वेश्चन तो उठा लो ना क्वेश्चन, पूछ लो खुद से, कि ऐसा लगे कि कम्युनिकेट कर रहा है, बात कर रहा है। आया समझ में कि नहीं? अब देखो प्रैक्टिस करनी है। अच्छा इसमें भी जानते हो उन कॉन्सेप्ट्स को आइडेंटिटी, यहां पर हालांकि बहुत कम ऐसा होगा, बहुत। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बेटा एक ही चैप्टर में कॉन्सेप्ट है ठीक है, और कुछ है ही नहीं इसमें। इसमें आ जाओ, इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट की बात करो तो आपके कोऑर्डिनेशन में कॉन्सेप्ट मिलेगा,
आपके केमिकल बॉन्डिंग में कॉन्सेप्ट मिलेगा, और पीरियोडिक टेबल में कहाँ कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या है, आपको चीजें याद रखनी है, ट्रेंड्स याद रखने हैं। आया समझ में कि नहीं? अच्छा, तो कॉन्सेप्ट कितने चैप्टर में है साहब? 2 चैप्टर में, और वो भी बहुत कम। आया समझ में? क्यों बोला था मैंने? ज्यादा से ज्यादा खूब ढूंढोगे ना तो भी कितने, फिजिकल केमिस्ट्री में मैक्सिमम बोल रहा हूं 25 से 30, ज्यादा नहीं मिलेगा। आया समझ में? तो हिम्मत, जानते हो बच्चों सबसे बड़ी चीज क्या है? आप सुने होंगे कहावत, गांव में बोलते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अभी अपने पास बेटा समय खत्म नहीं हो गया है, ठीक है, समय है। सर बैकलॉग लगा हुआ है, भाई उसकी भी प्लानिंग कर लेंगे। अगर आप लोग बोलते हो कि सर बैकलॉग कवर करने के लिए एकदम फाड़ू वीडियो बना दीजिए ताकि एकदम पक्का कवर हो जाए, वो भी कर लेते हैं, चिंता मत करो, एकदम तुम्हारे साथ है बच्चों हम लोग, एकदम बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना, आप कमेंट में नीचे लिखो, सारे कमेंट्स पढ़ता हूं मैं, ठीक है ना, सारे कमेंट, ध्यान देना। क्लियर है? सर आप इतने खाली हैं क्या? अरे भाई एक चीज समझना, हम लोगों का काम क्या है? पढ़ाना। आया समझ में कि नहीं? और बच्चों का हेल्प करना। क्लियर है कि नहीं? पूरे जीवन का एक तरीके से मकसद ही यही है। जैसे आप जो डॉक्टर बनोगे ना, तो आपके जीवन का मकसद क्या होगा कि कोई पेशेंट आए, बेचारा गरीब है, परेशान है, ठीक है, उसको हेल्प कर देना। पता है, जैसे आपको जब हेल्प करूंगा ना, तो जितनी सेटिस्फैक्शन और खुशी मिलती है मैं बता नहीं सकता आपको। जैसे एक चीज समझना, सुनो, अभी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, कोई डिफिकल्ट सा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, कितना अंदर से खुशी मिलता है, वही चीज है। आया समझ में कि नहीं? तो सारे कमेंट्स देखा जाता है, एकदम चिंता नहीं करना है। तो आप अपने प्रॉब्लम को बताओ, एकदम पता है हैंड होल्ड सपोर्ट आपको मिलने वाला है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। क्लियर है कहानी? अगर आपको कुछ पढ़ना भी है, कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत भी है, नहीं समझ में आ रहा है, वो भी बताओ कमेंट में। क्लियर है कहानी? अब आ जाओ सर इसमें रिवीजन, हाँ इसमें भी रिवीजन नहीं करोगे भूल जाओगे, सिंपल सी बात है। और सर एक्सेप्शन को यहां पर ध्यान रखना है, किसको? एक्सेप्शंस होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसको थोड़ा ध्यान रखना है। क्लियर है कहानी? अच्छा, एक्सेप्शन में भी लॉजिक होता है, लेकिन लॉजिक ढूंढने के चक्कर में हम एक्सेप्शन भूल जाए, ये गड़बड़ बात है ना। हाँ यार, अब बता, एक चीज समझना, कोई एक ट्रेंड है, ठीक, उसको हम याद रख सकते हैं और हम उसका 4 लॉजिक भी याद रख सकते हैं। तो भाई याद रखना ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू उसके 4 लॉजिक को भी याद रखना। मेरी बात समझ पा रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे कि किसी का साइज घटा तो इसकी वजह से ये हुआ इसलिए घट गया, इससे अच्छा एक साइज ही याद रख लेना। हाँ, समझने के टाइम पे हमने समझ लिया है कि क्यों हुआ है ऐसे, तो जब आप याद रखोगे ना, तो जो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट है वो भी आपको याद आ जाएगा। ध्यान दीजिए। नेक्स्ट फाइनल चीज एकदम गजब की, फ्रीक्वेंट रिवीजन ऑफ रिवीजन। ये क्या है? ये वो चीज है जो आपका समय बहुत बचाने वाला है। जानते हो, एक चीज बताता हूं आपको, आप लोग ना रिवीजन कैसे करते हो बच्चों, ये सबसे बड़ा मैं देखा हूं स्टूडेंट्स के पास एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि उनके पास कोई ट्रैक नहीं होता, कोई ट्रैक नहीं होता कि इस चैप्टर का कितनी बार रिवीजन किया। बेटा एकदम जानते हो, एक बार, जैसे मान लो, इसी समझना, सुनो मेरी बात को ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना, आपको बता रहा हूं कैसे बेहतरीन फ्रीक्वेंट रिवीजन करते हैं, रिवीजन ऑफ रिवीजन। जैसे मान लो कि आपने एक चैप्टर उठाया, उसके नोट्स आपके पास हैं, आपने उसको पढ़ा, क्या किया? पढ़ा तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स जो होंगे, आपके कॉन्सेप्ट जो होंगे कि ये नहीं समझ में आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया, ठीक है, हमें 3 कॉन्सेप्ट्स मिल गए, तो एक शीट बनाएंगे कि साहब ये चैप्टर है, इसमें 3 कॉन्सेप्ट मिले हमें, जो क्या है, हमें अभी दिक्कत दे रहे हैं। उन कॉन्सेप्ट्स को भी लिख लो, कि ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट का हमने रिवीजन कर लिया। रिवीजन कैसे करेंगे? उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर, पढ़ तो लिया ही है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो, और ध्यान देना है, और अगले वीक फिर से एक बार जो आपने किया है ना क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को या सिमिलर क्वेश्चन को आप R2 में कर लो। बस 2 बार कर लोगे ना, माइंड उसको पता है आपके एग्जाम तक याद रख सकता है, और एक बार और कर लो तो परमानेंट हो गया, परमानेंट हो गया, फिर नहीं भूलोगे, चिंता मत करो। आई बात समझ में नहीं? तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंट रिवीजन ऑफ रिवीजन, यानी रिवीजन का रिवीजन। क्लियर हो रहा है मामला? हाँ या ना? तो प्यारे बच्चों, आप लोग ने एकदम बिल्कुल घबराओ नहीं, ठीक है, हम लोग साथ में हैं, पूरी ई सरल टीम आपके साथ में है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम होगी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसको बिल्कुल मदद किया जाएगा। लगेगा कि नहीं बच्चों से बात करना चाहिए, 1 to 1 बात करना चाहिए, लाइव बात करनी चाहिए, बच्चों के प्रॉब्लम को सुन करके फिर सॉल्व करना चाहिए, वो भी करेंगे बच्चों, ठीक है।
क्लियर है? अगर आप लोग बोलोगे कि सर कुछ ऐसा कर दीजिए कि हम लोग कनेक्ट हो पाए आप लोगों से, तो वो भी कर लिया जाएगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में बच्चों। आप बताना क्या प्रॉब्लम है, उसी पे वीडियो बना दिया जाएगा। पढ़ना है कोई चीज, वो भी बताना कि सर ये चीज पढ़ा दीजिए, ये टॉपिक वीक चल रहा है, वो भी करा दिया जाएगा। बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं है मतलब नहीं है। चलिए, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।